इसमें हम लोग एमपी में है और एमपी विधानसभा चुनाव को हम लोग कवरेज करने पहुंचे हैं। 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, विकास किया है। कमीशन के नाम की आज तक कोई छाप नहीं। सब तो मैं बिल्कुल 18 वर्ष से महिलाएं 18 वर्ष से शादी 18 से तो मैं 60-62 लोग। ये डिक्टेटरशिप शासन है, प्रजातंत्र शासन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोई भी होना चाहिए। बीजेपी से त्रासते हैं, महंगाई। फिर तुमने कर दी 18 साल, फिर तुमने देखोगे मर गए तो तुमने बोली 18 साल से लगो। कैंडिडेट भी हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं कौन डरता हूँ किसी से, मैं किसी मेरे। इसमें हम लोग एमपी में है और एमपी विधानसभा चुनाव को हम लोग कवरेज करने पहुंचे हैं। 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है और इसी बीच हम लोग तमाम गांव में भी पहुंच रहे हैं। लोगों से जो जन समस्या है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों तक भी समझे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो हर गांव में तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। इन्हीं सब जन समस्याओं को लेकर के देखिए तमाम गाँव के लोग हैं जो कि अपने बातों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा लखन पटेल। लखन पटेल। इस गांव का क्या नाम है? ग्राम तालगांव। और विधानसभा 50 राजनगर। राजनगर। क्या माहौल लग रहा है? सबसे पहले हम जन समस्याओं की अगर बात करें तो जो अभी पिछले साल से 15 साल उनकी सरकार थी, फिर बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, फिर वापस इन्हीं की सरकार बन गई। तो अभी कौन कौन सी जन समस्याएं जो बनी हुई हैं आपके यहाँ? मैंने इलेक्शन के पहले नामांकन जितन हुआ, सबका अलग अलग नामांकन हुआ। ये प्रत्याशी थे कांग्रेस, भाजपा, सपा और बीएसपी। इनके जो प्रत्याशियों ने नामांकन अब अलग अलग डेट में डाली। 30 तारीख को मैं चला गया था बाजार करने के लिए राजनगर। मैंने देखा विक्रम सिंह नाती राजा कांग्रेस प्रत्याशी का फार्म नामांकन हुआ, तो वहाँ मैंने आकलन किया अपने सर्वे के अनुसार को वहाँ नामांकन कराने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत लोग आए, वो 22,000 20,000 से 22,000 के बीच में आए थे। मैंने उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया था। एक परिवार से एक आदमी आया है और 220 पोलिंग हैं और एक व्यक्ति के पास कम से कम 4 वोट का हक रखता है। तो ये व्यक्ति ही सब कोई कि मैं 1,000 को कि 1,200 को कि मैं 700 व्यक्ति की उपस्थिति थी। इनके नामांकन में ये खजुराहो के इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो उन्होंने हम देखा कि हर व्यक्ति ने यही कहा कि 22,000 से कम जनता नहीं थी, तो बोले ये तो विधायक बन गए। अच्छा, मतलब नाती राजा। हाँ, ये लोगों ने मुझे बताया। मैं तो बाजार में था, बोले भैया भारी भीड़ है, निकलना मुश्किल है 6 किलोमीटर के एरिया में। अच्छा। सब जाम लग गया। अच्छा। तो मैंने कि भैया यार इतना यार ये 4 साल का विधायक है, उसका कहीं ये नहीं है कि किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, विकास किया है। कमीशन के नाम की आज तक कोई छाप नहीं है। कमीशन नाम की विक्रम सिंह नाती राजा के नाम में कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं कि इन्होंने कमीशन ली है किसी इंजीनियर से, किसी अधिकारी से, कि भाई किसी सरपंच से। यहाँ हम अभी जगह थे, यहाँ 5 लाख अभी आए थे, 1 रुपया नहीं लिया। चलिए, फिर से अगर कहीं दोबारा विधायक बनते हैं तो फिर या फिर अगर कहीं सरकार में मंत्री बनते हैं तो आप लोगों को क्या क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ से? हमें अपेक्षा है कि हमारे यहाँ पानी की पहली मेन समस्या है पानी को बुंदेलखंड झेल रहा है, पूरा बुंदेलखंड झेल रहा है। केंद्र बेतवा लिंक परियोजना का हमें एक बड़ा फीडर यहाँ आ जाए, जिससे कि हमारे पोषक तालाब हैं, जैसे पोषक तालाब, पोषक बंधा है हमारा कुटनी डैम, इसमें पानी आ जाए और एक डैम और नहर आ जाए, ये ऊर्जा बंधा वाली। क्योंकि ये पानी आ जाएगा तो सब बंधा फुल होंगे तो पानी की आज़ादी होगी। हमारी नदी लगी हुई है उर्मिला नदी में कम से कम 150 किसान उससे लाभान्वित होंगे। यहाँ 500 कृषक हैं, 500 कृषक में 150 कृषक तो एक बंधा से लाभान्वित होते हैं और 100 कृषक होते हैं कुटनी डैम से, जो खजवान रास्ता में पड़ा हो। तो पानी की समस्या का समाधान इसी से हो सकता है, जो लिंक है ये वाली बेतवा कैंट लिंक। इतना पानी पर्याप्त कहीं किसी नदी में नहीं है। उससे पानी हो जाए तो किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। कहने के लिए 24 तक हम दुगनी आय कर देंगे, किसान की 2022 तक दुगनी आय, 23 में नहीं भाई दुगनी। अब 24 में का हुआ, 24 में तो 6 महीने बाद चुनाव हुआ गया, तो उतने में ना पूरा हो पाए। अरे का हो जाए अभी बताओ यार, दिसंबर लास्ट लो सरकार बनी, जनवरी से फिर बोले अब 1 जनवरी 2024 में बोले प्रकाशन डेट आ गई।
बोले नाम जोड़ने भैया कहा होगा भैया नाम काहे के जोड़ना, बोले अब चुनाव होने लोकसभा की, तो भैया उम्र जुट गए। अब काय का पानी काय। चलिए, जैसे कि अभी 15 सालों से मतलब 17-18 सालों तक लगभग शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, तो क्या मतलब वैसा काम नहीं कर पाए क्या आप लोग जो है जो चेंज हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया थे, ठीक है, उनने ये काम तो कर दिया अभी जाते समय अभी कि 23 वर्ष की महिलाओं को 21 से 23 की बहनन के लिए 1000 रुपया दे गए, ठीक है, 21 से 23 वर्ष की। और खुश हैं। और जिसके पास ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर ड्राइवर जिसके नाम वो रजिस्ट्रेशन है ट्रैक्टर का, उसके लिए 1000 रुपया, उसके लिए उसकी घरवाली के लिए, ठीक है। तो भैया इतने में जो बता दूँ यार 25% 20% ही लाभान्वित हो पाए, और अब भैया 80% वाले का क्या करेंगे, 80% वाले विरोध में जाएंगे ना। या तो करना था तो मैं बिल्कुल 18 वर्ष से महिलाएं 18 वर्ष से शादी 18 से तो मैं 60-62 लोग कर देती, ना कर दिया 80-90 लोग डुकरियाँ, उन्हें पेंशन मिला, वह पूर्वी से पेंशन है दूनी कर कमलनाथ, ठीक है। तो इसे भैया इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लाडली योजना से वाकई में कोई बेनिफिट नहीं है, न झूठी घोषणाओं से कोई बेनिफिट है। तो हम बताएं, ये तो अब ऐसा हो गया है कि आदमी परिवर्तन चाहता है तो कौन ई पार्टी में चलोगा, कौन ऊ पार्टी में चलोगा। भाजपा से पार्टी छोड़ के यहाँ कितने सारे लोगों ने अभी तक पार्टी छोड़ दी। बाला प्रसाद पटेल जी 27 से थे, बीएसपी के पिछली 5 वर्षीय उम्मीदवार थे। बाला पटेल जी कल कांग्रेस में शामिल हो गए। चंदनगर सरपंच साहब बाला प्रसाद कुशवाहा बोलू कुशवाहा, वो कांग्रेस में। क्यों भाजपा छोड़ करके लोग कांग्रेस में जा रहे हैं? कि आदमियों की मानसिकता है कि ये डिक्टेटरशिप शासन है, प्रजातंत्र शासन नहीं है, ये डिक्टेटरशिप तानाशाह शासन है। इसको मान लिया कि कोई किसी 5 साल चुनाव के बाद सीएम बनने के बाद किसी की नहीं सुनता है, ना अपने मंत्रियों की सुनता है, ना अपने विधायकों की सुनता है। अब विधायक क्या क्षेत्र में काम करेंगे, क्या मंत्री काम करेंगे? ये एकाधिकार है। चलिए, तो मतलब सरकार किसकी बनाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री बने, कौन की सरकार बने जिससे कि किसानों को फायदा हो, युवाओं को रोजगार मिले, ठीक है, नौकरी निकले। 3.5 साल में शिवराज जी ने 21 नौकरियां दी। 21 नौकरियां, बताइए क्या 21 नौकरियां कोई नौकरियां होती 3-3.5 साल में? चलिए, देखिए ये सब तमाम जन समस्याएं हैं। चाचा जी साथ जुड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? श्रीमान महोदय जी कोमल चंद पटेल, तालगांव से। तो किसकी सरकार बनवाएंगे, वहीं कमलनाथ या फिर कांग्रेस में भी किसी नए प्रत्याशी को आप बनाएंगे मुख्यमंत्री? तो आपसे बताएं, कांग्रेस सरकार गरीबों की मसीहा है और हम नियुक्त नहीं कर दिए कि चाहे कमलनाथ जी बन जाएं, चाहे दिग्विजय सिंह बन जाएं मुख्यमंत्री। कोई नया चेहरा अगर कोई नवयुवा रहेगा उसको, कोई भी हो जाए कांग्रेस पार्टी का, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी होना चाहिए। बीजेपी से त्रासते हैं, महंगाई, दादागिरी भी है, भ्रष्टाचार है। चलिए देखिए, तमाम इधर भी गांव के लोग हैं। एक और चाचा हमारे पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पे। आइए चाचा, आगे आ जाइए। आप भी, आप किसकी सरकार बनवाएंगे? और ये सरपंच भी रह चुके हैं इस गांव के। सबसे बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हाँ, तो उसमें कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर कोई नवयुवा आता है तो उनको? कोई भी व्यक्ति हो। चाचा जी ये बताएं, जैसे पहले सिंधिया भी इसी में हुआ करते थे, बड़ा लोग बताते हैं कि छाप है अगल बगल, तो क्या उनके जाने से क्या मतलब कांग्रेस को घाटा हुआ है? क्या हम बता दें, ये सिंधिया जी ने, जिसने 20 साल में केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस शासन में, कांग्रेस शासन ने इतना दिया, उनके बाप कांग्रेस ही रहे, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, यहाँ तक कि खेल का अध्यक्ष बनाया, युवा खेल का अध्यक्ष बनाया। इसके बावजूद थोड़ी सी लालच में, प्रदेश अध्यक्ष की लालच में वो लोग पटरी पर उतर गए। यार तुम्हारा 20 साल का त्याग है तो हम तो कुछ त्याग नहीं, हम काय के त्याग है, हम काय के कांग्रेसी हैं। तुम्हारी पार्टी है, तुमसे पार्टी थी, पार्टी से तुम थे। पार्टी से बड़ा संसार में कोई नहीं है। कोई कहे कि मैं पार्टी से बड़ा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो पार्टी से बड़ा नहीं है। पार्टी की गतिविधियों में उनकी अनुकरण करना पड़ेगा, संगठन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इन्हें संगठन को हिसाब से इनने इतना किया है, जो प्रचार प्रसार एक देहात ग्रामीण से रूरल एरिया तक, ये रूरल अर्बन से रूरल में प्रवेश कर गई ये चीज़।
कि इनने 35-50, 50-50 करोड़ लेके विधायकों को खरीदा और ले गए। कर्नाटक में था भाजपा का मुख्यमंत्री, वहाँ मुख्यमंत्री ने इतनी फोर्स लगा दी थी कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी को मिलने नहीं दिया गया अपने विधायकों से। पार्टी के अपने विधायकों को मनाने के गए थे कि भैया क्या चाहती आप, कारण तो बता दो। उनको मिलने नहीं, उनको करोड़ के बाहर फेंक दिया गया था। ये डिक्टेट तानाशाही शासन है कि प्रजातंत्र शासन है? इसको हम प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही है। ये तानाशाह बैठा हुआ है, 2 तानाशाह बैठे हुए हैं इस देश में। जब तक 2 तानाशाह रहेंगे ये इस देश को क्या बताएं आपको। ये एक तो राजा मसान बैठा हुआ है, जिसको मसान जब लग जाता है ना तो वो नए ये अभी ये प्रभाव चल रहा है, नव युवक ही जब से मसान बैठा हुआ है देश में, प्रधान बना हुआ, जब से नव युवक बराबर मानने की इतना किया कि मेरा लड़का वकील, कुर्मी समाज का जिलाध्यक्ष है, इधर 100 गांव में जिसका वर्चस्व, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं एवेलेबल करा पाए, नहीं करा पाए जिला ने। मैंने 20 जगह फ़ोन लगाया, पटेल को फ़ोन लगाया, मैंने घासीराम पटेल को फ़ोन लगाया, मैंने जितने अर्चना गुड्डू सिंह को फ़ोन लगाया। मैंने कि भैया 2000 का सिलेंडर मिलता है, मुझसे 20,000 लो, 40,000 लो, मेरा लगा सिलेंडर लग गई, एक सिलेंडर दबा दो कहीं। कोरोना के समय क्या है? कोरोना के समय किसी ने एक सिलेंडर नहीं दिलवाया। मेरा लड़का जिला हॉस्पिटल में मृत हो गया। 35 साल का लड़का। सिलेंडर के भाई तुमने 35 साल तक जो पता था तुम्हारे पास इतने डोज हैं, तो तुमने विदेशों में डोज की सप्लाई करने की क्या आवश्यकता है कि तुम्हारे यहाँ के लोग मर रहे, उनको वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे। बोले 45 से 60 वर्ष का रहा लगने, 45 से 60 वर्ष भर के मर रहे थे। क्या भाई 18 से क्यों नहीं की तुमने? 18 से क्यों नहीं की तुमने 60 वर्ष? तो हमारे लड़का की एक ही डोज लग जाता, क्यों कैसे मरता? हमारा लड़का जवान लड़का है, 2 बच्चियाँ, हमारे बच्चा नहीं है, उसके बेबैठी हमारी बहू। और हम तो क्या करें बताओ? अगर एक डोज लग जाता है, जैसे एक लग गया 2 लग गया, वो कोरोना को बाप नहीं ले जा सकते हुआ है। फिर तुमने कर दी 18 साल, फिर तुमने देखो कि मर गए तो तुमने बोले 18 साल से लगो। ये कोई उचित है? तुम्हारे पास डोज आ गई जब तुम्हारे पास डोज नहीं थी। ये केंद्र सरकार की नाकामी है। विदेशों में इन्हें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाया है। यहाँ के लोगों को कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 लाख मरे, हमारे मध्य प्रदेश में 50 लाख मरे, जिनके लिए अग्नि नहीं मिली, नदियों में बहाया गया। तो क्या लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या उसमें भी परिवर्तन होगा? उसमें परिवर्तन इसलिए होगा कि देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जब तालमेल होता है, जब विकास होता है, जब योजनाओं का लाभ मिलता है, जब योजना पास होती हैं, स्वीकृत होती हैं, मंजूरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं और हमारा विरोधी हम सकट्टी ले आकर धर दइए, तो बोले 6-3 को आँख सकट्टी आको विरोधी भाजपा को, हम हैं कांग्रेसी। काय का तालमेल, काय का विकास? इसलिए परिवर्तन, जब परिवर्तन हो तो इकट्ठा परिवर्तन हो, सरकार बने और जनता को लाभ मिले। गरीब जनता, दिहाड़ का आदमी एक पैसे को मोहताज है। उसकी महंगाई के लिए उसको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। जब किसान के पास गेहूँ आ जाता है, राई आ जाती है, मूंगफली आ जाती है, तिली आ जाती है, तो रेट डाउन, माल बढ़ाया जाता है, बाजार में माल कम गए, जब कम जाए कुछ किसान की बात बचेगा तो भाव तेज कर देते हैं। इसलिए ये वो विनिमय नियम, अर्थशास्त्र का जो विनिमय नियम है वो लागू कर ये लोग बैठे हुए हैं। तो कहा भैया जो बताओ, आपको पता है 750 किसान मर गए थे। आपने MSP क्यों नहीं? जब 10-20 मरे थे, जब MSP लागू कर दी तो गहन चिंता कर ले, तुम्हारे तो हाथ में थी। फिर तुमने 750 किसान जब मर गए, फिर क्यों तुमने 3 कानून वापस लिए? 3 कानून क्यों वापस लिए? ना लेते? तुम्हारे गए थे अड़ियल थे, अमित शाह जी थे, मोदी जी अड़ियल थे, तो क्यों वापस लिए? तो चलिए, मतलब सत्ता परिवर्तन वहाँ पर भी होने वाला है। हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है जी। चलिए, देखिए, यहाँ के तमाम लोग, हमसे मुलाकात हुई, गांव के लोग हैं, और इनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, और साथ ही साथ जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाला है तो चर्चा करें उसमें भी परिवर्तन होगा। क्योंकि तमाम इनके जो चीज़ें थी उसको गिनाने का भी इन्होंने प्रयास किया था। क्या यहाँ कुछ नहीं बचा? यहाँ का
ना तो वो बालू बची, माफिया बालू खा गए। जिसका कमीशन बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और अरुण पटेरिया को जाता है पूरा। उनका पटेरिया तो यहाँ से कैंडिडेट भी है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं कौन डरता हूँ किसी से। मैं किसी ने मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है शेष। मेरा लड़का तो मर गया, मैं तो अकेला बैठा हूँ। जिससे को लड़ना हो मैं उससे लड़ सकता हूँ। सच्चाई के लिए लड़ूंगा। इन लोगों ने ये हमारी नदी थी, पूरे गांव का काम चलता था। नदी की पूरी बालू बेटाई, गांव के लोगों को लाभ नहीं मिला। यहाँ तक क्या कि नदी में खुदाई चल रही, कोई नहीं पूछने वाला। उन्हीं के लोग हैं, वही है। कमीशन आया, यहाँ आया राजनगर में कमीशन आया, राजनगर से कमीशन चला गया मुरैना मिले तो ठीक है। बोले मैं तो अब मुरैना पहुँच गया हूँ घर अपने गृहनगर। बीडी शर्मा बोले भैया भोपाल आ जाओ, तो बोले वही से कलेक्ट कर दी, तो उनके खाते में ट्रांसफर हो गए। चलिए देखिए, एमपी के ये सब तमाम समस्याएं हैं और इसको लेकर के सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग एमपी के और भी गांव में चलेंगे और वहां से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस गांव का क्या माहौल है और उस विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है। फिलहाल और भी ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।